राजधानी जयपुर में तंत्र ठग का काला जादू और काले जादू के इस खेल में ठगी की सनसनीखेज वारदात सुनकर भले ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आज के दौर में तंत्र विद्या, काले जादू और अंधविश्वास के इस खेल का शिकार आज भी भोले भाले लोग हो रहे हैं। जयपुर में ही ऐसे ही काले जादू और अंधविश्वास के खेल के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। और यह खेल कैसे चल रहा है, कैसे लोग इस खेल में फंस रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जयपुर में तंत्र ठग का काला जादू, जमीन से सोना निकालने का दावा। सोना निकालने के नाम पर ठगे 21 लाख। 5 बकरों की बलि का खौफनाक ड्रामा। अंधविश्वास, जादू टोना और काला जादू, ये सारी चीजें हमारे समाज में आज भी कुछ लोगों को जकड़े हुए हैं और अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर अपना सब कुछ लोग गंवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजधानी जयपुर से। जयपुर के करधनी थाना इलाके में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर 21 लाख रुपए की बड़ी ठगी हुई। खुद को तांत्रिक और चमत्कारी साधु बताने वाले एक शातिर ठग ने जमीन में दबे सोने चांदी को निकालने का झांसा देकर न सिर्फ लाखों रुपए ऐंठ लिए, बल्कि बकरों की बलि, तंत्र पूजा और सम्मोहन का डरावना खेल भी रच डाला। पीड़ित ने जब सच्चाई जानी तो सामने आया कि तथाकथित तांत्रिक कोई साधु नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा मामलों में वांछित हिस्ट्री शीटर ठग रोशन बावरिया है। लेकिन पीड़ित को ठगी का शिकार बनाने के लिए ठग ने अपना असली नाम छुपाया और खुद को बताया शक्ति सिंह, ताकि कोई ठगी का काला इतिहास ना जान पाए। ये थाना करधनी में किसी हिम्मत सिंह चौहान है, उसने अभियोग दर्ज कराया है। उसने शक्ति सिंह नाम के व्यक्ति के विरुद्ध ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने उससे खेत में गड़ा हुआ सोना और धन निकालने के नाम पर रुपए ले लिए। सोना और धन भी नहीं दिया। बाद में से पता चला कि शक्ति सिंह का नाम रोशन बावरिया है। इस प्रकार से उसके साथ ठगी होने की उसने यहाँ करधनी थाने के ऊपर रिपोर्ट दी है, जिसके ऊपर धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज किया जाकर के तफ्तीश की जाए। पीड़ित ने क्या बताया सर, कुछ बताया इस मामले में? अभी इसमें तफ्तीश चल रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित को आरोपी ने भरोसा दिलाया कि उसके खेत में 20 से 25 किलो सोना और 15 किलो चांदी गड़ी हुई है। तंत्र विद्या के नाम पर कहा गया कि 5 बकरों की बलि देनी होगी, महंगी तंत्र सामग्री मंगवानी पड़ेगी, माता जी की विशेष पूजा करनी होगी, खर्चा आएगा 20 से 25 लाख रुपए। पहले चरण में आरोपी ने 1.25 लाख रुपए नकद वसूले, फिर धीरे धीरे रिश्तेदारों से पैसे मंगवाकर 21.25 लाख रुपए हड़प लिए। तांत्रिक ने पीड़ित को सम्मोहित कर मानसिक रूप से काबू में कर लिया। जो कहता वही करना पड़ता, विरोध करने की हिम्मत तक नहीं बची। ठग बार बार कहता रहा कि तू गरीब है, लेकिन मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा। पैसे लेने के बाद कथित तांत्रिक का मोबाइल बंद हो गया। तलाश करने पर जब वो मिला तो खुद को गुरुजी बताकर फिर झांसा देता रहा। लेकिन जब पीड़ित ने जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि तांत्रिक का असली नाम रोशन बावरिया है, निवासी किशन रेनवाल। पूरा परिवार ठगी में शामिल है। 50 से ज्यादा ठगी के केस दर्ज हैं। रेनवाल थाने का हिस्ट्री शीटर है, गाड़ियों में हथियार रखने का भी आदी है। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो तंत्र ठग ने जान से मारने की धमकी दे डाली। बहरहाल पीड़ित ने करधनी थाने इलाके में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने मामलों के बावजूद खुलेआम ये ठग कैसे घूम रहा था। अंधविश्वास के नाम पर कब तक लोग यूं ही लुटते रहेंगे? क्या तंत्र मंत्र की आड़ में चल रहे ठगी के गिरोह पर सख्त कार्रवाई होगी? गड़ा हुआ सोना मिलने के नाम पर 21 लाख की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है और मामला करधनी थाने में दर्ज हुआ है। पीड़ित ने अपनी एफआईआर में बताया कि जो रोशन बावरिया है, जो एक्यूज्ड है, जिस पे आरोप लगाया है, उसने कहा कि उसके मकान के आसपास एक प्राचीन गड़ा हुआ सोना है, लेकिन उसे पाने के लिए 5 बकरों की बलि देनी पड़ेगी और तंत्र विद्या करना पड़ेगा और इसके साथ ही 21 लाख रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे। पीड़ित ने खर्च किया, लेकिन उसे गड़ा हुआ सोना नहीं मिला। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है, उसके बाद पुलिस की शरण ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रोशन की तलाश शुरू कर दी है। रोशन बावरिया एक हार्डकोर ठग है। वो अमूमन इसी तरह से ठगिया करता है और लोगों को तंत्र वंत्र के नाम पर ठगिया करता है। बहरहाल उसकी तलाश जारी है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और वहीं जयपुर से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई। प्यार, धोखे और जुनून ने एक महिला की जान ले ली। 2.5 साल की बच्ची के सामने उसकी मां का गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया गया।
मामला जयपुर के मालपुरा गेट थाना इलाके का है, जहां अवैध संबंधों की आग में एक परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गया। हालांकि पुलिस ने कातिल को दबोच लिया और इस पूरे मामले की पड़ताल अब गहनता से की जा रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जरा आगे आपको दिखाते हैं। प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, गला दबाकर महिला की हत्या। पति और बेटी के साथ रहती थी महिला, पति के साथ काम करता था आरोपी। जयपुर के मालपुरा गेट थाना क्षेत्र में रहने वाली नीतू सेन की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि हत्या की वजह अवैध संबंध है। नीतू सेन की शादी 2022 में सनोज से हुई थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी। सनोज कपड़ों की दुकान पर काम करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रात में कैब चलाता था। पति पत्नी अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ किराए के मकान में रहते थे। आरोपी अंशु सनोज के साथ ही पहले उसी कपड़े की दुकान पर काम करता था। दोस्ती की आड़ में आरोपी अंशु और नीतू के बीच अवैध संबंध बन गए। आरोपी अंशु नीतू से शादी करना चाहता था, लेकिन नीतू ने साफ इनकार कर दिया। इनकार से बौखलाया आरोपी अंशु नीतू के घर पहुंच गया। उस वक्त घर में नीतू अपनी बेटी के साथ अकेली थी। दोनों के बीच जमकर झगड़ा और कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने मफलर से नीतू का गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। पड़ोसियों की सूचना पर पति सनोज घर पहुंचा। नीतू के गले में मफलर कसकर बंधा हुआ था। उसे तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नीतू को मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद आरोपी अंशु मोबाइल बंद कर फरार हो गया। पुलिस की तकनीकी टीम ने उसकी लोकेशन ट्रेस की। 7:45-8 बजे के समथिंग फ़ोन आया कि भाई मकान मालिक का कि तेरी वाइफ बेहोश पड़ी हुई है। तो देखा वहाँ पे, मैंने कुछ अपने ओनर से बोला मैं घर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत नहीं सही है। तो वैसे ही पहुँचा तो देखा तो पूरा गला बंधा हुआ था उससे कपड़े से, और वो पूरी ठंडी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा ना समझा, वैसे ही हॉस्पिटल लेके गया, एक्सप्रेस हॉस्पिटल। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, SMS लेके जाओ। तो SMS इमरजेंसी में भर्ती कराया, तो उन लोगों ने सीधा मृत्यु घोषित कर दिया। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर पे, तो उसकी सारी बात बताई। तो उसके बाद मैं पुलिस में लेके गए। कौन था? परसों की नाइट में हमें खबर मिली थी कि भाई ऐसे एक रेलवे स्टेशन के सामने कोई लेडीज़ को मार के चले गया। फिर वो मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर नीतू सेन नाम की लड़की थी जो अपने पति के साथ रह रही थी, जिसका ये जानकारी में आया कि किसी अज्ञात व्यक्ति को मार के चले गए। डेड बॉडी को SMS शिफ्ट कराया गया। उसके बाद हमने उसके जो स्थिति है उनके आधार पर जानकारी करी, तो उसका जो कोई प्रेमी था उस पर हमें संदेह हुआ और उसके द्वारा ही उसके गला घोंट के उसको मारने का संज्ञान में। क्या रहा सर कार्रवाई में, क्या रही है कार्रवाई में? अभी प्राथमिक रूप से हमने उस जो संदिग्ध आरोपी है उसको हमने अभी डिटेन किया है और उससे आगे जो अनुसंधान है उससे जारी है। बाद पोस्टमार्टम उसमें जो कार्रवाई की। चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद आरोपी अपने दोस्त के घर बैठकर खाना खा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर दोस्त के घर से ही आरोपी अंशु को दबोच लिया। दोनों के बीच संबंध को लेकर पहले भी घर में झगड़ा हो चुका था। झगड़े के बाद पति सनोज ने इस पूरे मामले में पुलिस थाने में कंप्लेन नहीं की थी। अगर सनोज ने पहले ही पुलिस में कंप्लेन की होती तो शायद हत्या की वारदात नहीं होती। फिलहाल मालपुरा गेट थाना पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। इस सनसनीखेज हत्या ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अवैध रिश्तों और जुनूनी प्यार की कीमत अक्सर निर्दोषों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। प्यार, धोखे और जुनून ने एक मां को उसकी मासूम बच्ची से हमेशा के लिए छीन लिया। राजधानी जयपुर में लव और अफेयर के चलते एक विवाहिता की हत्या हो गई। दरअसल आरोपी अंशु उसके पति की दुकान पर पहले काम करता था और वहीं से उसके घर आता जाता था और उसकी पत्नी से दोस्ती हो गई, फिर प्यार में बदल गया। और अंशु ये चाहता था कि वो उसकी पत्नी जो मृतका है वो उससे शादी कर ले भाग कर, लेकिन उसकी 2.5 साल की बेटी थी, वो बार बार मना करती थी, लेकिन बावजूद उसके आरोपी उस पर दबाव बना रहा था। और कल अचानक से उसके सर पर खून सवार हुआ और वो उसके घर पर पहुंचा और 2.5 साल की मासूम के सामने उसने विवाहिता की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ फरार हो गया। हालांकि मालपुरा गेट थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो एक तरफा प्यार करता था, शादी करना चाहता था, दबाव भी बना रहा था, लेकिन मृतका नहीं मान रहे थे, जिसके चलते उसने लगभग 15-20 दिन पहले ही हत्या की साजिश रची
और अपने मंसूबों को अंजाम दिया। बहरहाल उससे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। कैसे जरा सी जल्दबाजी और जुनून आपको एक मुसीबत में डाल सकता है, उसकी कहानी है। इसलिए बहुत सावधान रहिए, सतर्क रहिए और किसी भी तरीके से कोई भी कदम उठाने से पहले आप 10 बार जरूर सोचिए। और अगर ऐसा इस मामले में भी सामने होता, पहले से सोच लिया जाता, तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। वहीं जयपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। राजस्थान में फर्जी डिग्री के जरिए सरकारी नौकरी का पूरा नेटवर्क बेनकाब किया गया। एसओजी ने चेन्नई की एक तथाकथित यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया, जो सालों से बिना मान्यता के प्रोफेशनल डिग्रियां बांट रहा था और इन डिग्रियों के दम पर फायरमैन, लाइब्रेरियन से लेकर के नेवी तक की भर्तियों में सरकारी नौकरियां ली गईं। अब एसओजी की इस कार्रवाई से हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह कि क्या जो पहले कर्मचारी अब लगे हुए हैं नौकरियों पर, क्या उनको जब डिग्रियां मिली तो उनको इस सब के बारे में क्या नहीं पता था? और अगर पता था तो क्यों उन्होंने यहां से डिग्रियां ली? क्या उनकी भी मिलीभगत थी? यह सब जांच का विषय है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिना मान्यता के चल रही थी यूनिवर्सिटी। कई परीक्षाओं के लिए बांटी फर्जी डिग्रियां। एसओजी ने बीएसएस यूनिवर्सिटी का किया भंडाफोड़। यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर हुआ गिरफ्तार। व्हाट्सएप से संचालित हो रहा था रैकेट। एसओजी की टीम ने चेन्नई से भारत सेवक समाज यानी बीएसएस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साग मायसन उर्फ अरुण गायनाना मायसन को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना यूजीसी की मान्यता की यूनिवर्सिटी चला रहा था और 100 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रहा था। फायरमैन, लाइब्रेरियन, पटवारी, यहाँ तक कि नेवी की टेक्निकल भर्तियों के लिए भी फर्जी डिग्रियां दी जा रही थीं। पूरा खेल व्हाट्सएप के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। 15 से 50 हजार तक में एक डिग्री का सौदा होता था। तैयार सर्टिफिकेट्स कुरियर के जरिए राजस्थान के अलग अलग इंस्टीट्यूट तक भेजे जाते थे। राजस्थान के 10,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट इस यूनिवर्सिटी से जुड़े पाए गए हैं। देखिए, ये किस्सा शुरू है। पहले भी जो हमारे हेल्पलाइन पर शिकायतें आई थी फायरमैन भर्ती परीक्षाओं को लेकर, लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षाओं को लेकर, तो ऐसी कई शिकायतें आई थी कि जिसमें फर्जी डिग्रियां होने का उल्लेख था। उसके आधार पर भारत सेवक समाज द्वारा दी गई डिग्रियां भी हमारी शक के घेरे में थी। इसी बीच पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान एक इनपुट हमें मिला कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी होने की संभावना है, जिसको वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ से टीम भेजी और टीम भेजने के पश्चात वो इनपुट तो वेरीफाई नहीं हो पाया, लेकिन हमें बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले कि जहाँ पर ये फायर की जो डिग्री है ये बैकडेट में जारी हो रही है, जिसको हमने आगे डेवलप किया। पहले एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, उसके बाद एक एएस फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो हिंडौन करौली में है, उसके जो संचालक है मिस्टर श्यामवीर, उसको गिरफ्तार किया। और पूरी पूछताछ में समझ में आया कि भाई एएस फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ये भारत सेवक समाज से एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है। चेन्नई से भारत सेवक समाज यानी बीएसएस यूनिवर्सिटी साल 1902 से संचालित थी। 1952 से अलग अलग कोर्सेज की डिग्रियां भी संस्था से दी जा रही थी। इन फर्जी डिग्रियों के आधार पर कई अभ्यर्थियों ने फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की। पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान पकड़े गए एक कैंडिडेट के मोबाइल से इस यूनिवर्सिटी के फर्जी सर्टिफिकेट सामने आए, जिसके बाद पूरा रैकेट उजागर हुआ। डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद बैकडेट में डिग्री लेकर नौकरी पाने वाले हजारों सरकारी कर्मचारी भी एसओजी के रडार पर हैं। सिर्फ जयपुर में ही 700 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स की भूमिका की जांच की जा रही है। फर्जी डिग्री के सहारे सरकारी नौकरी लेने वालों की अब खैर नहीं। एसओजी की ये कार्रवाई आने वाले दिनों में राजस्थान की कई भर्तियों पर बड़ा असर डाल सकती है। अब इस मामले में क्या खुलासा होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एसओजी ने फर्जी कॉलेज चलाने वाले अरुण को गिरफ्तार किया है। ये चेन्नई में बीएसएस कॉलेज का डायरेक्टर है।
बड़ी बात यह कि कॉलेज भी मान्यता प्राप्त नहीं है और फर्जी तरीके से चल रहा था। इसने पूछताछ में बताया कि इसने 2021-22 में राजस्थान में जो फायरमैन भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें इसने बैक डेट में फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट दिया था। इसके साथ ही इसने लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में भी जो सर्टिफिकेट है वो दिया था। ऐसे में अब सवाल खड़ा उठता है कि इसने फर्जी तरीके से कॉलेज चला रहा था और हजारों डिग्रियां जो है इसने बैक डेट में दी है, जो कि अब सवालों के घेरे में है। अब एसओजी की टीम ये पूछताछ कर रही है कि इसने कितने एग्जाम में इस तरह से फर्जी डिग्रियां दी है और कितने इसके कॉलेज से डिग्री लेकर नौकरी पा रहे हैं। बहरहाल इस सभी विषयों पर इससे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो कितना हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है और एसओजी की टीम को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। लेकिन आप ये सोचिए कि सिस्टम के अंदर न जाने अभी कितने ऐसे लोग होंगे जो इसी यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्रियां लेकर के नौकरी कर रहे होंगे और वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे होंगे, क्योंकि तकनीकी रूप से उनको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पैसों के दम पर ये डिग्रियां इस यूनिवर्सिटी से ली गई हैं। हालांकि अब एसओजी की टीम इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। आगे और भी ज्यादा खुलासे होंगे। सवाल यह भी है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ऐसे ही सरकारी नौकरी के अंदर वो डिग्रियां बांट चुके हैं और उनको डिग्रियों के दम पर नौकरियां मिल चुकी हैं। वहीं अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजसमंद से एक हैरान कर देने वाला और दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां दिन दहाड़े युवक की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। युवक अपने दोस्त के साथ चौराहे पर खड़ा था और उसके पीछे स्कॉर्पियो में 6 हमलावर आए। वो गाड़ी से उतरे और वहां खड़े युवक के सिर और पैर पर तलवारों से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे युवक की मौत हो गई। फिलहाल आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है और पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है। आखिर क्या है पूरी कहानी, आगे आपको दिखाते हैं। तलवार से हमला कर युवक की हत्या, सरेराह खेला गया खूनी खेल। हमलावरों का युवक से था पुराना विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र के गांव गुड़ा में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। हमलावरों ने गांव गुड़ा चौराहे पर तलवार से हमला करके हिम्मत सिंह दासना की हत्या कर दी, जो मुंबई में काम करता था और कुछ दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। ब्लैक स्कॉर्पियो में आए 6 हमलावरों ने तलवार से युवक को काट दिया। चौराहे पर खुलेआम हुए खूनी तांडव से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर 2 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव गुड़ा निवासी हिम्मत सिंह दासना की केलवाड़ा के पासून गांव के कुछ युवकों से पुरानी रंजिश थी। मंगलवार सुबह गाड़ी से आए 6 युवकों ने तलवार से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए युवकों पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। हमले के बाद परिजनों से नाथद्वारा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजू को घर ड्रॉप करने के लिए आया था और पीछे से उन्होंने गाड़ी लगा के और 5-6 जने नीचे उतर के तलवार से जानते हत्या से उन पर हमला किया और उनको फिर वापस हॉस्पिटल मैं औरा से उनको लेके आया घर के ड्रॉप करने के लिए। किस तरह से हुई पूरी घटना आप बताओ। जैसे वहाँ चौराहे पे उतरते ही उन्होंने हमला कर दिया, तब से उन्होंने हमला कर दिया। कितने लोग थे वो? 6-7 जने। क्या उनके पास कोई साधन था क्या? उनके पास तलवार थी। और किसमें आए थे वो? स्कॉर्पियो लेके आया था। उनके वो जान पहचान वाले थे, परिचित थे या क्या? कोई परिचित नहीं। सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के जालो की मदार चौकी के पास में, गांव गुड़ा के पास में चमत्कार चौराहे पे एक व्यक्ति है हिम्मत सिंह पिता प्रताप सिंह, उम्र 32 वर्ष, सरवड़ियों की पागल, जालो की मदार। तो उस पर केलवाड़ा क्षेत्र के पासून गांव है, वहाँ से 5-6 व्यक्ति को स्कॉर्पियो में आए थे और उस पर धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला किया था। तो व्यक्ति गंभीर घायल हो गया, जिसको परिजनों ने यहाँ नाथद्वारा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि आरोपी मलावर केलवाड़ थाना क्षेत्र के पासून गांव के रहने वाले हैं। हमले का कारण क्या था, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों के साथ युवक की पुरानी रंजिश थी। मामले में परिजनों ने पासून निवासी हमीर सिंह, नाथू सिंह, हिम्मत सिंह, किशन सिंह, कालू सिंह और प्रेम सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या मामला था कि आखिर इन युवकों ने युवक की सरेराह हत्या कर दी। एक स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियारों से 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया,
घटना में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उदयपुर में उपचार जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीमों का गठन किया और इन टीमों ने सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल शाम तक 6 आरोपियों को नामजद कर हिरासत में ले लिया है। लेकिन अब तक ना तो पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है, जिसके चलते आम जन में अभी भी अटकलें जारी है। वहीं सूत्रों के अनुसार 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सूचना मृतक के परिजनों तक पहुंचने के बाद आज राजपूत समाज में भी आक्रोश देखा गया। राजपूत समाज के लोग खमनोर तहसीलदार, थाना अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए 6 आरोपियों के साथ अन्य सहयोगियों के भी लिप्त होने की आशंका जताते हुए अन्य की गिरफ्तारी की मांग की। फिर ये लोग खमनोर से रवाना होकर राजसमंद एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी ममता गुप्ता से बातचीत कर अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी करने और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई कर उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग की। फिलहाल जब तक पुलिस प्रशासन इस पूरी वारदात से पर्दा नहीं उठाता, तब तक लोगों में अटकलें जारी है। वहीं सोशल मीडिया भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सोशल मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें और अफवाहें फैल रही है, लेकिन अब तक पुलिस इस पर लगाम नहीं लगा पाई। जब तक पुलिस इसका खुलासा करती है, उसके बाद ही इस पर रोक लग पाएगी। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।